हाजीपुर के गांधी चौक पर दलित सेना के बिहार प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम कुमार दाहा के नेतृत्व में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पुतला दहन किया गया। शाह के द्वारा सदन में भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर किए गए टिप्पणी के विरोध में दलित सेना वैशाली के द्वारा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पुतला दहन किया गया। इस मौके पर दलित सेना के वैशाली जिला अध्यक्ष विजय कुमार पासवान सहित दर्जनों लोग रहे उपस्थित। सुनते हैं पुतला दहन के बाद क्या कुछ कह रहे हैं दलित सेना के प्रदेश अध्यक्ष। अमित शाह जी ने जो अपने संसद भवन में बयान दिया था, अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, ये हम बाबा साहेब भारत रत्न अंबेडकर का सरासर अपमान है और इस अपमान के लिए उनको देश से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि बाबा साहेब जिन्होंने संविधान को, देश को संविधान दिया और जो भारतीय संविधान के रचयिता है उनके बारे में इन शब्दों का प्रयोग करना ये बाबा साहेब अंबेडकर के लिए लाजमी नहीं है। अमित शाह जी अभी बोल रहे हैं देश के सामने कि हमने ये बात जो कहा है इस भाव से नहीं कहा है। हम उनकी अपनी लड़ाइयाँ विपक्ष के साथ जिसके साथ हो रही है उस लड़ाई से हमको कोई लेना देना नहीं, लेकिन आपने जो शब्द कहा कि अंबेडकर 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 एक फैशन हो गया है, ये शब्द बहुत ही घिनौना शब्द है उनके लिए। ये गृह मंत्री देश का और ये कहता हो कि बाबा साहेब का नाम लेके कि अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, ये दलित सेना इसका घोर निंदा करती है। और आज आपके चैनल के माध्यम से इस सवाल पर या तो दलित सेना की मांग है पहले से कि देश के सामने वो माफी मांगे। आज भी बाबा साहेब अंबेडकर का जो तैल चित्र है सेंट्रल हॉल के सामने में, वहाँ उस तस्वीर के सामने में जाके देश को संबोधित करते हुए वो माफी मांगे हमने गलत कहा है। अगर उस स्वर्ग की बात करते हैं तो बाबा साहब अंबेडकर ने जो भारत का संविधान रच के जो दिया है देश को, देश के शोषित पीड़ित लाखों करोड़ों माताओं बहनों सारे लोगों को आज जो परिस्थितियां आज दिखाई दे रहा है देश में, उसके एकमात्र अगर कोई ईश्वर से भी बड़ा ईश्वर है तो वो है बाबा साहब अंबेडकर, जबकि हम ईश्वर में विश्वास नहीं करते। ये कहना तो यही बात अगर वो स्वर्ग की बात करते तो हमको आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं अमित शाह जी से कि आप बताइए जीते जी कौन ऐसा व्यक्ति है जो स्वर्ग गया हो, अब मरने के बाद कोई स्वर्ग से लौटा हो, ऐसा कोई उदाहरण अमित शाह बता दे तो जो कहिएगा। इसलिए अमित शाह को देश के सामने माफी मांगना चाहिए कि बाबा साहब अंबेडकर का अपमान कर आप देश में राज नहीं कर सकते हैं। बाबा साहब अंबेडकर इस धरती के लाल है, इस धरती को जो उसने बनाया है देश को, खासकर हिंदुस्तान को, बाबा साहेब ने जिस परिस्थिति को जिया है उस परिस्थिति को बखूबी जानते हैं और ये जानते थे इसीलिए उन्होंने देश का संविधान रचा। तो हम आंदोलन करेंगे। किस तरीके का आंदोलन होगा? बिल्कुल आंदोलन होगा, किस तरीके का आंदोलन? आक्रोशपूर्ण आंदोलन होगा, पूरे देश में आंदोलन होगा। और हम समझते हैं कि अमित शाह को आज हो कल हो उनको माफी मांगनी पड़ेगी, खास करके इस सवाल पर कि वो बाबा साहब अंबेडकर की इस स्थिति को नहीं जानते हैं और आज बोल रहे हैं वो मीडिया के माध्यम से, अखबार के माध्यम से कि हम ऐसा नहीं, हम अपमान नहीं करना चाहते। अपमान नहीं करते, उनको हृदय में बसाते हैं। कौन सा हृदय भाई? हम लोगों ने बहुत देखा है अपने जन्म के बाद भी जो सामाजिक संरचना है अपने देश में, खास करके बिहार में भी और भी कहीं देखिएगा तो कितनी जलील परिस्थिति में हम लोगों ने जिया है और जो बाबा साहेब जिए होंगे उसको याद करें तो रूह कांप जाता है। सैकड़ों बरस से जो दलित शोषित पीड़ितों पर अत्याचार होते रहा, खास करके महिला बहनें जो है, जिनको चाहे वो जिस समुदाय की हो, जिस समाज से आती हो, उनको अपने पढ़ने का इजाजत नहीं था। क्या आप यही देश चाहते हैं? क्या आपकी परिकल्पना यही है? ऐसा आपके मन में है और हम लोग जो समझते हैं कि संविधान को आप बचाने की बात नहीं करते हैं, संविधान को नष्ट करने की बात करते हैं और आप कहते हैं कि हमने बाबा साहेब के लिए किया।
आप एक छोटा सा उदाहरण बताइए कि हमको कोई घर यहाँ बना दे इस गांधी चौक पर, कल वो आदमी जाके 2 गालियां वहां दे दे कि भाई घनश्याम दाहा तुम बाहर निकलो, तो वो घर हमारा चूल्ही बाहर में जाए, हम पहले उसको अपने अपमान का बदला लेंगे। तो ये जो अपमान उन्होंने किया है बाबा साहेब का, वो अपमान हिंदुस्तान सहन नहीं करेगा, हिंदुस्तान सहन नहीं करेगा। आज जो 2024 बीता है, याद है मोदी जी को भी, देश के प्रधानमंत्री जी को और अमित शाह जी को भी, बिना इसके परिकल्पना के, इन दलित शोषित पीड़ितों के परिकल्पना के आप आज केंद्र के सत्ता में नहीं है। इसलिए आप अपना जो घमंडी रवैया ही रखे हैं, वो आपका चकनाचूर हो जाएगा सपना, जो आने वाला 2025 का चुनाव है वो बताएगा। हम आपके चैनल के माध्यम से और बताना चाहते हैं, हमारे इस हाजीपुर के सांसद है चिराग पासवान जी, जो तथाकथित हनुमान भी है, हम उनसे जानना चाहते हैं, जिसके पिताजी सत्ता में केंद्र में मंत्री रहते हुए भी बाबा साहब अंबेडकर के लिए 89 में जो किया उन्होंने, आज चिराग पासवान जी उनके संतान होते हुए भी शायद ये भूल गए। वो हनुमान बनने के चक्कर में ये तमाम चीजें भूल गए हैं। वो कहते हैं कि हम रामविलास पासवान को सपनों को पूरा करेंगे। कौन से सवाल पर आप पूरा करिएगा भाई? एक बाबा साहेब के अपमान के सवाल पर आप देश के सामने साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। हमारे दलित के नेता या जीतन राम मांझी जी हो या चिराग पासवान जी तथाकथित जिसको कहिए, ये तमाम लोग वहाँ क्या कर रहे हैं? बेलना बेल रहे हैं संसद में कि बाबा साहेब के अपमान के बारे में आप अमित शाह का पक्ष ले रहे हैं। हम अमित शाह का पक्ष क्यों ले, चाहे किसी का राहुल गांधी का पक्ष क्यों ले? हम ये जानना चाहते हैं, जिसने बाबा साहेब का अपमान किया है निश्चित रूप से उसको देश के सामने माफी मांगनी चाहिए। और चिराग पासवान जी इस घमंड के साथ है तो उनको हाजीपुर अगला बता देगा कि ये जो बाबा साहेब का अपमान है आपको सबसे महंगा पड़ेगा। अमित शाह को तो छोड़ दीजिए, लेकिन आपको इसलिए महंगा पड़ेगा कि हाजीपुर जनता को जिस तरह आप ठग दिए कि भाई हम रामविलास पासवान जी की संतान है, इस नाम पर आपने ले लिया, लेकिन उस रामविलास पासवान के वो 2014 में जो सदन में, भरी सदन में मोदी जी के सामने में जो उन्होंने कहा था बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में, वो शायद उनको याद नहीं रहा। इसलिए हम उनकी भी निंदा करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि उनको चाहिए था कि देश के सामने आए। दलित का भी लीडर बनना आप चाहते हैं, दलितों के बीच में आना चाहते हैं, तो आपको इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि जो भी बाबा साहेब का अपमान करेगा उसको हम सहन नहीं करेंगे। घनश्याम कुमार दाहा, प्रदेश अध्यक्ष दलित सेना बिहार।